और अब वक्त है सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। आइए आप नजर डालें कि सुप्रसिद्ध विश्लेषण पर विपक्ष के आरोपों पर तथ्यों वाला विश्लेषण। राहुल गांधी ने 10 जून 2024 को, तारीख नोट करिए, बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना से उन्होंने मुलाकात करी। उसके बाद 21 अगस्त 2024 को मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम से मुलाकात करी और यह स्पष्ट है। 16 सितंबर 2025 मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र से मुलाकात करी। फिर 8 मार्च 2025 को न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से मीटिंग करी। 1 अगस्त 2024 को वियतनाम के प्रधानमंत्री फाम मिन चिन से मुलाकात करी। यह तथ्य है। और लेफ्ट को आईना अगर हम देखें तो पीएम मई 2016 में पीएम मोदी ईरान के सर्वोच्च नेता से मिले और सैयद अली खोमनाई को कुरान भेंट करी। अगस्त 2014 प्रधानमंत्री मोदी ने जापान के तत्कालीन प्रधानमंत्री लेट शिंजो आबे को भी भगवत गीता ही भेंट करी थी। जुलाई 2015 को प्रधानमंत्री मोदी ने कजाकिस्तान के नेता को गुरु ग्रंथ साहिब के कई ग्रंथ भेंट करे थे समेत कई और ग्रंथ भेंट करे थे। बड़ा सवाल यह है, क्या विपक्ष सियासत के लिए बेवजह मुद्दे को उठा रहा है जिसका कुछ बनता ही नहीं है, उन मुद्दों को उठा रहा है। आज आर पार में हम उन्हीं की बात करेंगे। मेरे साथ कौन कौन जुड़ रहा है, मेहमान आइए परिचय करा देते हैं। मेरे साथ गौरव भाटिया हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रवक्ता और सीनियर एडवोकेट, उनका अभिनंदन है इंपॉर्टेंट डे पर। मेरे साथ जीडी बख्शी साहब हैं, जाने माने रक्षा विशेषज्ञ, मेरे से मेजर जनरल रिटायर्ड। मेरे साथ फराज किदवई साहब हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। सतीश के सिंह है, प्रोफेसर दीप्ति तनेजा हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है। इस चर्चा के अंदर मैं इस चर्चा की शुरुआत करता हूं और मैं सीधा गौरव भाटिया आपका रुख करता हूं। क्या आपको लगता है कि विपक्ष के नेता को ना बुलाना तूफान लेके आ रहा है या फिर ये प्याले में तूफान है? देखिए, राहुल गांधी और तूफान तो एक दूसरे का पर्याय हो ही नहीं सकते हैं। राहुल गांधी तो वो हवा है जिसका रुख भी किसी को नहीं पता कि किस तरफ चले। लेकिन आज हर भारतीय को गर्व इस बात का है कि भारत की ताकत और रूस से भारत की दोस्ती और जिस तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की तारीफ आज विश्व के सभी महत्वपूर्ण नेता करते हैं, ये केवल मोदी जी की तारीफ नहीं है, ये दिखाता है कि भारत का भविष्य कितना उज्जवल है। एक नया वर्ल्ड ऑर्डर, अमीर जी आप ध्यान दीजिएगा, एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है जिस पे टकटकी लगाकर अमेरिका भी देख रहा है, चीन भी देख रहा होगा, पाकिस्तान भी देख रहा होगा और रूस और भारत किस तरह से एक दूसरे के पूरक है, ये भी सामने आ गया है। लेकिन दो तीन चीजें बहुत अहम है। मैं फराज किदवई आपका रुख करता हूं। क्या आपको लगता है कि कोई विषय नहीं है तो सियासत का बेवजह मुद्दा उठाया जा रहा है? नहीं अमीर जी, बिल्कुल भी बेवजह मुद्दा नहीं है। और भारत में हमारे लोकतंत्र की जड़ें इतनी ज्यादा मजबूत हैं कि उन जड़ों में अगर कोई मट्ठा डाल रहा है तो भारतीय जनता पार्टी डाल रही है। देखिए, अभी भाजपा प्रवक्ता ने क्या कहा, कैसे मट्ठा डाल रहा है? तारीफ तो पूरे दुनिया में हो रही है। मैं बता रहा हूं, सुनिए। भाजपा प्रवक्ता ने क्या कहा कि मोदी जी की तारीफ तो पूरी दुनिया में हो रही है। अरे साहब, पूरी दुनिया में तारीफ अगर होती है तो वो भारत की होती है। अगर किसी का डंका बजता है तो वो भारत का बजता है, क्योंकि मोदी जी को एक शौक है ना अमित जी, कि उनको भारत का चेहरा चमकाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। मोदी जी का चेहरा कैसे चमके, सबसे ज्यादा दिलचस्पी मोदी जी को उसमें होती है। अब आप देखिए कि हमारे प्रधानमंत्री जी कितना कंफ्यूज रहते हैं। जो बेस 1954 से नेहरू जी को तो आप लोग मुंह भर भर के गाली देते हैं ना, लेकिन ये जो इंडो रशिया का जो बेस है, ये हमारी जो एज ओल्ड फ्रेंडशिप है, इसकी नींव तो नेहरू जी ने डाली थी ना। और आज आप जो रशिया को, बिल्कुल नेहरू जी ने डाली थी, लेकिन जी हर चीज की नींव तो नेहरू जी डाल के गए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन गौरव भाटिया, नेहरू जी नींव डाल के गए हैं, लेकिन उनके पड़पोत्र को आप बुला रहे हैं। एक सेकंड फराज किदवई आपने पूरा करा, संक्षेप में बोलिए। बड़ा दिन है। हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड जीडी बख्शी भी हैं, मेरे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता भी जुड़ेंगे। मैं सीधा रुख कर रहा हूं आपका गौरव भाटिया। मैं सीधा गौरव भाटिया वो कह रहे हैं कि हर चीज की नींव तो राहुल गांधी ने डाली, लेकिन उनके पड़पोत्र को अवॉइड किया गया और उल्टा आपने शशि थरूर को बुला लिया।
पवन खेड़ा कह रहे हैं कि इनवाइट देने वाले भी समझे और इनवाइट को स्वीकार करने वाले भी समझे। ये क्यों करते हैं आप लोग? इल्जाम आप पर है गौरव भाटिया, यानी आपकी पार्टी, आपकी सरकार पर। बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। मैंने अपने प्रथम वक्तव्य में भारत के आगे बढ़ने की बात करी, भारत रूस के संबंध की बात करी, देश के प्रधानमंत्री की बात करी। मुझे नहीं पता, नरेंद्र मोदी जी हर भारतीय के प्रधानमंत्री तो हैं ही, लेकिन समाजवादी पार्टी टूटी साइकिल फराज किदवाई के प्रधानमंत्री लगता है शहबाज शरीफ है। अगर मोदी जी की तारीफ व्लादिमीर पुतिन जी करते हैं तो इनकी छाती पे सांप क्यों लौटते हैं? ये बात कर रहे हैं छपास और दिखास की। मैंने तो आज तक कोई प्रवक्ता ऐसा नहीं देखा जो किताब पढ़े, वो अलग बात, किताब को सीधा रखे, पीछे एक किताब रखी है इनके चेहरे की, देखिए, हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड। अब अगर आप किताबें पढ़ते हैं तो उसको ऐसे रखने की क्या जरूरत है कि कवर आ जाए? पढ़िए, लिखिए। दूसरी बात राहुल गांधी की, अभी भाई मैं आपको बताता हूं, अरे ये राहुल गांधी नहीं है को क्या? कहां गौरव भाई, आप इतने इंडिपेंडेंस सीनियर डे, प्रवक्ता हैं, कहां मुद्दे पे आइए ना, किताबों में कहां चले गए? मत बोल, मैं मुद्दे पे आऊंगा। आपके बताने की किताबों का नहीं है, मेरे पीछे कौन सी किताब है? देखिए, मैं भी इस समय ग्राउंड जीरो से हूं, इसलिए मेरा आपको दोनों का निवेदन है, एक एक करके बोले। गौरव भाटिया 30 सेकंड्स, मेक योर पॉइंट, देन फराज की भाई यू रिस्पॉन्ड, देन आई विल गो टू कांग्रेस स्पोक्सपर्सन आल्सो। जी, मैं बहुत अहम बात बोलने जा रहा हूं, सुनिए। इस बार की इंडिपेंडेंस डे जो फंक्शन होता है लाल किले पर, क्या राहुल गांधी वहां गए थे? नेता प्रतिपक्ष हैं, उत्तर है नहीं गए थे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मुख्य न्यायाधीश की शपथ ग्रहण समारोह में आपको मालूम है नेता प्रतिपक्ष वहां नहीं था, खड़गे जी वहां नहीं थे, मैं था वहां पे, बड़ी जिम्मेदारी से बता रहा हूं। और उपराष्ट्रपति की ओथ होती है, उसमें भी नेता प्रतिपक्ष नहीं थे। पहली बात तो जो उनकी संवैधानिक जिम्मेदारियां हैं उसका निर्वहन तो वो करते नहीं है। और ऐसे व्यक्ति को क्यों बुलाया जाए अमीश जी, जो कहता है भारत का लोकतंत्र खत्म हो गया है, विदेशी ताकतों को हस्तक्षेप करना चाहिए हमारे ओके, मैं जवाब ले लेता जो हूं। कहता है भारत के सिख प्रताड़ित किए जाते हैं। ओके, फराज किद भाई, भारत की जो रूपरेखा, या बीजेपी कह रही है कि जो भारत की रूपरेखा ही व्यक्ति अच्छा नहीं लगता, वो अंदर जाके क्या बोलेगा यही किसी को कंफर्मेशन नहीं है, तो उस पर भरोसा कैसे किया जाए? अब जेडीयू के वरिष्ठ नेता है वो भी इसी बात को कह रहे हैं। यू मेक योर पॉइंट फराज किद भाई, देन आई विल गो टू कांग्रेस स्पोक्सपर्सन एंड जीडी बख्शी साहब। बस मैं अमीर जी दो बातें मैं बोलूंगा। गौरव भाटिया जी, ये जिस किताब का आप जिक्र कर रहे हैं, अगर इसको पढ़िएगा तो लेखक ने मोदी जी को इस लायक भी नहीं समझा कि हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड्स में मोदी जी के टेन्योर को उसमें इंक्लूड किया जाए। अब समझ में आया कि क्यों ऐसे किताब रखी हुई है? गलत कह रहे हैं। दूसरी बात, नहीं मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं, मैंने पूरी पढ़ी है, मैंने पूरी पढ़ी है। और दूसरी बात उन्होंने कहा क्योंकि अभी वर्तमान में वो प्रधानमंत्री है, इसलिए मैं नहीं कर रही हूं, मैंने पढ़ी है वो किताब। एक बड़ी खबर आ रही है, मैं उस बड़ी खबर में भी जाऊंगा। एक बड़ी स्टोरी आ रही है, आई गो टू दैट बिग स्टोरी। लेकिन फराज किद भाई 30 सेकंड्स, कंप्लीट योरसेल्फ। अब आप फराज किद भाई, ये भी आपको कहने की क्या आवश्यकता है कि देखिए लेखक ने जरूरी भी नहीं समझा, उस किताब में प्रधानमंत्री मोदी का टेन्योर तो अभी चल रहा है, अभी तो तीसरी बारी प्रधानमंत्री बने, अभी 29 का चुनाव होना है। मैंने तो बिल्कुल जिक्र भी नहीं किया था, यही तो बीच में इररिलेवेंट चीज ले आए। अब मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि इंडो रशिया, अब आप खुद ही कह रहे हैं गौरव भाटिया इररिलेवेंट बात कर रहे थे, लेकिन उस इररिलेवेंट को रेलेवेंट आप प्रूव कर रहे हैं। अब फराज किद भाई, आप समझदार आदमी है, आप गौरव भाटिया कह रहे हैं इररिलेवेंट बात कर रहे हैं, उस इररिलेवेंट बात को आप रेलेवेंट प्रूव कर रहे हैं कि मोदी सही है। अब आप ही के सहयोगी कह रहे हैं गीता देने की क्या आवश्यकता थी? आप ही के सहयोगी है ना, वो कह रहे हैं गीता देने की आवश्यकता क्या थी? जिसको जो पता है वही दे सकता है वो। अब गीता जिसको पता है, गीता का ज्ञान जो जान ले, वो तो अलग ही बात है ना। वासुदेव कृष्ण की गीता, मैं ये मानता हूं कि आज के युग की कुंजी है। आज के युग में आपको कैसे जीना है, कोई भी समस्या हो गीता को पढ़े। और आप ही के सहयोगी को, कांग्रेस के सहयोगी को ऐसा लगता है गीता नहीं देनी चाहिए, और कोई आप लोग कुछ नहीं बोलते, कंडेम भी नहीं करते उस बयान को, ट्वीट भी नहीं आता है बात पे। आपका एक नेता पहले रामचरितमानस को गालियां देता था, उसको फाड़ा जलाया, और अब गीता को ले आप लोग बोलते हो। कम से कम एक सीएम है रेवंत रेड्डी, वो हिंदू मतलब हिंदू देवी देवताओं के बारे में क्या कुछ कह देते हैं। मतलब कमाल की नफरत है। मैं अमीर जी, मैं जो सर, इस देश की 80% आबादी हिंदू है जो राष्ट्रीय रामचरितमानस गीता पढ़ती है।
जो भगवान कृष्ण, भगवान राम, भोलेनाथ, हनुमान जी, इनको उनके लिए आराध्य है। अमीर जी मैं अरे सर मैं जो इन्होंने स्टेटमेंट दिया है उसकी मजम्मत करता हूं, लेकिन मैं गौरव भाटिया जी से बोलता हूं, एक किताब और है गांधी द ईयर्स दैट चेंज द वर्ल्ड। उसमें गीता जी के बारे में लिखा हुआ है कि गांधी जी ने जो वर्क विदाउट एक्सपेक्टेशंस ऑफ रिवॉर्ड की फिलॉसफी पर जो गीता की जो फिलॉसफी है उस पर जब बार बार जोर दिया, तो उन्होंने जो कर्मा का अर्थ बताया है वो ये है कि आप ऐसे काम करिए जो आपके हित के लिए, पर्सनल हित के लिए ना हो, पूरे समाज के हित के लिए हो। लेकिन मोदी जी क्या करते हैं? अब की बार मोदी सरकार, मोदी जी का चेहरा चमक गया। मोदी जी का चेहरा नहीं चमका है, जब भी चमका है भारत का चेहरा चमका है, ये याद रखिएगा। लंबा हो रहा है, लंबा। गौरव भाटिया एक अब आपने बोला ना, आपने बोला, अच्छा ठीक है, बोल लीजिए, 20 सेकंड बोल लीजिए। जी मैं एक सवाल ये पूछना चाहता हूं कि क्या मोदी जी पुतिन साहब से ये पूछेंगे कि जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो डिमिट्री पेस्कोव ने कहा था कि रशिया हाईली वैल्यूज इट रिलेशंस बोथ विद इस्लामाबाद एंड न्यू दिल्ली, तो पुतिन साहब का पाकिस्तान को लेकर के, आतंकिस्तान को लेकर के क्या स्टैंड है? विपक्ष की तरफ से ये सवाल जरूर पूछेंगे, क्योंकि क्रेमलिन के अच्छा, आपको लगता है कल 3 घंटे वो प्राइम मिनिस्टर हाउस में रहे हैं? कल 7 लोक कल्याण मार्ग में वो 3 घंटे, एक होल्ड ऑन, बड़ी खबर आ रही है, पुतिन राष्ट्रपति भवन के लिए निकल चुके हैं। ये बड़ी खबर है इस समय की, आप देख सकते हैं, लाइव विजुअल्स हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन बड़ा एक आप कह रहे हैं कि क्या पुतिन से प्रधानमंत्री ने बोला ऑपरेशन सिंदूर के अंदर आपके नेता ने यह बयान दिया, S-400 तो पुतिन ने ही दिया था भारत को, और भारत ने उसका कितना बढ़िया इस्तेमाल करा। और कल 3 घंटे, 3 मिनट नहीं, 30 मिनट नहीं, 3 घंटे कान खोल के सुनने चाहिए आपको, और सबको सुनने चाहिए। 3 घंटे वो प्राइम मिनिस्टर हाउस में थे 7 लोक कल्याण मार्ग में, और 3 घंटे में क्या बातचीत हुई आपको बता देंगे। आपको आकर एक गाड़ी में ट्रेवल होके गए हैं, आपको केमिस्ट्री या तो नहीं दिख रही है या आप देखना नहीं चाहते हैं। द मैसेज टू द वर्ल्ड इज वेरी लाउड एंड क्लियर। मिस्टर फराज किदवई, इफ यू डोंट वांट टू लिसन, यू आई कांट हेल्प इट। अमीर जी, ओके, मैं एक सेकंड में रुक करता हूं। जीडी बख्शी साहब का, देन आई विल गो टू कांग्रेस स्पोक्सपर्सन आल्सो। प्रोफेसर दीप्ति तनेजा एंड सतीश के सिंह इज आल्सो वेटिंग। मैं जीडी बख्शी साहब, केमिस्ट्री तो ट्रंप के साथ भी देखी थी, केमिस्ट्री तो पुतिन के साथ भी देखी है, लेकिन क्या सब वो बोला है जो भारत को चाहिए? शक है इस देश की ऑपोजिशन को, और गीता क्यों दी जा रही है? देखिए, भारत और रूस एक ट्राइड और टेस्टेड फ्रेंडशिप है। ट्राइड एंड टेस्टेड, ये वर्ड्स बहुत महत्वपूर्ण हैं। मैं 1971 के युद्ध में हिस्सा ले चुका हूँ। मुझे अच्छी तरह याद है कि उस वक़्त भी रूस ने, तब सोवियत संघ था, हमको कहा था जो हथियार चाहिए हाथ रखिए और ले जाइए। T-54, T-55 टैंक्स, MiG-21, MiG-23, MiG-27, जो हथियार चाहिए ले जाइए। ठीक है, उन्होंने तो हमको कहा था कि तुपोलेव बॉम्बर्स, इल्यूशन बॉम्बर्स चाहिए, वो भी ले जाइए। हमने मना कर दिया था। फॉक्सट्रॉट क्लास सबमरीन्स, ओसा क्लास मिसाइल बोट्स, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। ठीक है, और जब युद्ध शुरू हुआ तो अमेरिका ने, आपको याद होगा, उस वक़्त भी वो पाकिस्तान को गले लगा लिया था। रिचर्ड निक्सन ने याह्या खान को गले लगाया जी, लेकिन और अपनी लेकिन ऑपोजिशन कह रहा है कि केमिस्ट्री का कोई लाभ हो रहा है या नहीं हो रहा देश को? या यू कैन सर, लाभ हो रहा है नहीं हो रहा, तो वो पाकिस्तान को मार कैसे पड़ी है? ब्रह्मोस कहां से आए हैं? ठीक है, और आपके जो विपक्ष जानना चाहता है मोदी और पुतिन के बीच में क्या बात हुई, क्या ये बातें सार्वजनिक होती हैं? एज अ एक्सपर्ट आपको लगता है, ऑपोजिशन जानना चाहता है बातचीत क्या हुई, क्या ये बातें सार्वजनिक होती है? दैट्स माय स्ट्रेट क्वेश्चन टू यू सर, जनरल बख्शी। एब्सोल्युटली नॉट। जहां पे हाईली क्लासिफाइड डील्स हो रही है जो कि सामने नहीं लाई गई है फॉर सम वैलिड रीजंस, वेरी वैलिड रीजंस, वो नहीं सार्वजनिक की गई हैं,
तो यहाँ पे अमेरिका के पीछे लग्गू क्या चाहते हैं कि वो जाके कान से कानाफूसी करें, पता करें और रोते हुए डोनाल्ड ट्रंप के पास जाएं। ट्रंप जी ये हो गया है। जहां तक गीता का सवाल है, रशिया युद्ध लड़ रहा है। गीता इज द ओनली सेक्रेड बुक रिटन बाय अ सोल्जर फॉर अ सोल्जर इन द मिडल ऑफ अ बैटलफील्ड। जी, इससे उपयुक्त प्रेजेंट क्या दिया जा सकता है प्रेसिडेंट पुतिन को, जिनका जी, बख्शी देश जी। पिछले 4 सालों से लगातार भीषण युद्ध में लगा हुआ है। युद्ध में खड़ा हुआ है। और आज प्रधानमंत्री ने जब जॉइंट डिक्लेरेशन हो रही थी, जब बात हो रही थी, तब भी काफी बहुत पुतिन ने भी, अमित जी, अगर आप इजाजत बहुत दें बड़ी तो एक और बातें चीज करी। कहना चाहूंगा। एक और मेहमान कुछ कहना चाह रहे हैं, उनको मैं सुन लेता हूं। सतीश के सिंह कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर मैं कांग्रेस स्पोक्स पर्सन के पास भी जाऊंगा। सतीश जी, मेरा आपसे सीधा सवाल है, क्या आपको लगता है कि, अच्छा, बड़ी खबर भी एक आ रही है, उस बड़ी खबर पे भी मैं जाऊंगा, लेकिन पहले सतीश जी आप क्या कहना चाहते हैं? ये जो बातचीत तो सार्वजनिक नहीं होती, लेकिन शशि थरूर को बुलाया तो तकलीफ हो गई। देखिए, इस मौके पर तो ऐसा बात नहीं करना चाहता हूँ। लीडर ऑफ अपोजिशन को बुलाया जाता तो ज़्यादा अच्छा होता, वैसे ज़रूरत नहीं है। उनका राहुल गांधी के परिवार का 4 दशकों से क्या कहते हैं, रशिया के या यूएसएसआर के फर्स्ट फैमिली से पारिवारिक संबंध रहे। आजकल क्या है कि ये सरकार को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड वाला व्यक्ति जो है वो ज़्यादा सुहा रहा है, उनको भी ज़्यादा सुहा रहा है। तो पहली टिप्पणी ये है। लेकिन मैं इस बात से खुश हूँ कि अब रूस और भारत के संबंध में 25 से 30 देखा जा रहा है, और ये तेल और हथियार से आगे बढ़ना चाहिए। अमेरिका, आज रूस ने तेल की बात फिर से की है। हम उम्मीद करते हैं कि तेल का फवारा फिर बहे, खाली हथियार ना बहे रूस से। उनके हित में भी है, हमारे हित में है। ये नया चैप्टर है। देखिए, रूस के साथ जो भारत का संबंध है, अभी आधारशिला की बात रखी गई, ये हमारा परमानेंट, हम लोग एक दूसरे के हैं। तो बात ये है कि हालांकि आज के ज़माने में ये बात भी हो गई है कि आपको बैलेंस करके चलना है, लेकिन रूस के साथ इफ एंड बट कुछ नहीं चला है आज तक इतिहास में। अभी बात चर्चा हुई कि ऑपरेशन सिंदूर में क्या करना चाहिए था। ठीक है, रूस को और समर्थन भारत का करना चाहिए था, जैसा कि जनरल बख्शी ने कहा कि 1971 में किस तरह से उन्होंने हमें समर्थन दिया। जी 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 जी, तो ये है आयाम।